एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपसे तिरुपति का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अभी हम लोग बस पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं तिरुपति। बेंगलोर से तिरुपति आप कैसे जा सकते हो, कितना आपको खर्चा आएगा, किस तरह से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, सारा कुछ मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। और इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगी। बेंगलोर से तिरुपति जाने में 6 से साढ़े 6 घंटे का समय लगता है और भगवान वेंकटेश्वर जो हैं वो तिरुमला पर्वत पर निवास करते हैं। तो हम लोगों को दूसरी गाड़ी लेकर के फिर तिरुमला जाना होता है, जहाँ पर तिरुपति बालाजी निवास करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे टिकट लेना है ताकि दर्शन में उतनी परेशानी ना हो। टिकट रहने से दर्शन अच्छे से हो जाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है जिसके पास टिकट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे तिरुमला के लिए। यहाँ पे लाइन ही लाइन हर जगह लगनी होती है, बहुत ज़्यादा और लंबी लाइन होती है। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और दृशु यहाँ पे मेरी गोद में ही सोई हुई है और यहाँ पे सबका टिकट हो गया है, बच्चे का नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे टिकट लेने के बाद हम लोग निकल गए हैं अब तिरुमला के लिए। तो यहाँ पे तिरुमला जाने के लिए हम लोगों को एक गाड़ी रिजर्व करनी होगी, तो वहाँ से हम लोग फिर तिरुमला पहुँच जाएंगे। गाइज़, मैं ये टेंपल पहली बार जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी जाने के बारे में, बट नहीं जा पा रही थी। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और मंदिर जाने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ उसका। मुझे लगा भगवान जी को देख करके मेरी आँखों में आंसू आ गए। यहाँ बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं इस मंदिर में और भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है ये तिरुपति बालाजी का मंदिर। और यहाँ पे जो भगवान जी हैं वेंकटेश्वर स्वामी, उनके सर पे जो बाल हैं वो बिल्कुल असली बाल हैं और वो कभी भी नहीं उलझते हैं और ये हज़ारों साल पुराना है। और भगवान जी के सर पे जो मुकुट है वो बोला जाता है 1000 टन के सोना के से बना हुआ है और उस पर एक बहुत ही बेशकीमती हीरा लगा हुआ है। और किसी को भी ये नहीं पता है कि ये मूर्ति किसने स्थापित की और ये मंदिर किसने बनाया है। कहा जाता है ये मंदिर जो है, यहाँ पे मूर्ति जो है अपने आप प्रकट हुआ था और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। दक्षिण भारत का, ये आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर ये मंदिर है। और यहाँ पे मनु लाइन में लग गए हैं फिर से यहाँ पे रूम के लिए। यहाँ पे जो है रूम जो है आपको बहुत कम पैसे में अवेलेबल हो जाता है, 50 से 100 रुपये में आपको रूम मिल जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। और वो एरिया जो है पूरा रूम से ही भरा हुआ है। आप होटल अपना खुद भी बुक कर सकते हैं, बट वहाँ पे हम लोग पहुँचने के बाद हम लोगों को पता चला कि ये पूरा एरिया जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही बना हुआ है रूम, और आपको 50 से 100 रुपीज़ पे करना होता है। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे लाइन में लगने के लिए। यहाँ पे हम लोगों को रूम चाहिए। रूम के लिए किसी एक को यहाँ पे लाइन में रहना होता है, बट दर्शन टिकट में ऐसा नहीं है, उसमें सभी को लाइन में रहना पड़ता है। और रूम अलॉट होने के बाद फिर आपको की के लिए भी एक लाइन में लगना होता है और फिर दर्शन के लिए भी लाइन होती है। तो यहाँ पे हमेशा लाइन जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, लाइन में हमें रहना ही होता है। तो गाइज़, ये है हम लोगों का रूम। यहाँ पे 2 रूम, हॉल, 2 वॉशरूम और बाहर में भी स्पेस है, तो काफ़ी अच्छा था इतने कम पैसे में। और अभी हम लोग जा रहे हैं दृशु के मुंडन के लिए। तो मैंने बहुत सोच रखा था बहुत पहले से कि दृशु का मुंडन मैं करवाऊंगी तो यहीं करवाऊंगी। तिरुपति में बाल दान का बहुत ही विशेष महत्व है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के सर पे चोट लग गई थी, तभी गंधर्व राजकुमारी लीलावती ने अपने बाल काट करके भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी भक्तजन यहाँ आकर के अपना बाल दान करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदा बनी रहेगी।
और एक कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी और पद्मावती का विवाह हो रहा था तो उस समय वर पक्ष को कन्या पक्ष को कुछ दान स्वरूप देना होता है। तो तभी वेंकटेश्वर स्वामी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपने बाल जो है वो दान कर दिए थे। और तभी से ये परंपरा चला आ रहा है कि वहाँ जो भी भक्तजन जाते हैं अपना बाल दान करते हैं। तो जो भी यहाँ पे भक्तजन आते हैं वो विशेष करके यहाँ पे आकर के अपना बाल दान करते ही हैं। तो मैं भी अपनी दृशु का यहाँ पे मुंडन करवा रही हूँ। और यहाँ मुंडन करने का भी एक प्रोसेस है। यहाँ आकर के आपको सबसे पहले लाइन में लगना होता है और जिनका मुंडन करवाना है उसके लिए टिकट लेना होता है और फिर आकर के आप यहाँ पे मुंडन करवा सकते हो। इसका यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। आप अपनी खुशी से जो कुछ भी चाहो वो दे सकते हो, वो अलग बात है। बट यहाँ पे कुछ भी ये नहीं है, क्या निर्धारित नहीं किया गया है कितनी राशि आपको देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक हॉल है बना हुआ और इसी में सामूहिक रूप से सभी का मुंडन होता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी का मुंडन हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं रूम पे। वैसे यहाँ पे नहलाने का भी पूरा व्यवस्था है, बट मैं घर पे ही जा कर के उसे नहलाऊंगी। तो दृश्य का मुंडन हो गया है और हम लोग अभी आ गए हैं दृश्य को रेडी करने के लिए रूम पे। और यहाँ पे दोनों बच्चों को खिलाने के बाद मैं फिर से निकलूँगी यहाँ से टेंपल के लिए। तो मुंडन के बाद हम लोग आ गए दर्शन के लिए। अगर आपको मुंडन करवाना है तो पहले आप मुंडन करवाइए, उसके बाद दर्शन के लिए आइए, ऐसा ही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मोबाइल सब जमा हो जाता है तो मैं कोई भी वीडियो आगे नहीं बना पाऊँगी। दर्शन के बाद मैं बाहर निकली तो इस तरह से प्रोग्राम हो रहा था, तो थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठी। हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। बाबू दृशु भी अच्छे से प्रणाम करके फिर आगे बढ़े। हम लोग बहुत अच्छे से सबका दर्शन हुआ। फिर हम लोग बाहर आ गए और ये है तिरुपति का टेम्पल। और अभी मोबाइल हम लोगों का जमा जो था वो मिला है हमें, तो फिर मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। और अभी मनु गए हैं प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ का एक नियम है, जितने भी आदमी हैं जितने भी आदमी का टिकट आपके पास है, एक एक लड्डू आपको फ्री मिलेगा। और एक लड्डू का यहाँ पे प्राइस होता है 50 रुपीज़। तो आप उसमें भी लिमिट है, एक आदमी पे शायद आप 10 लड्डू ही ले सकते हैं। वैसे तो दर्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे भी किसी किसी को लगते हैं। बट हम लोगों का दर्शन जो है 5.5 घंटे में हो गया। हम लोग 1 बजे गए हुए थे हॉल में दर्शन के लिए और हम लोगों को 5.5 घंटा लाइन में रहना पड़ा, फिर हम लोगों का दर्शन हुआ। वैसे तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होती है, खाने के लिए भी प्रसादम दिया जाता है। जब तक आप लाइन में रहते हो तो वहाँ पे खाने पीने के लिए मिलता है। वॉशरूम भी अंदर में ही बना हुआ है, खाना पीना का भी हर एक चीज़ है। बट फिर भी हम लोगों को भूख लग गई थी तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले खाना खाया, फिर हम लोगों की बस थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे दोनों बच्चे सोए हुए हैं और हम लोगों का दर्शन जो है बहुत अच्छे से हुआ। मैं दोबारा से बोल रही हूँ क्योंकि कहा जाता है कि इतनी जल्दी दर्शन मिलना मुश्किल होता है वहाँ पे। तो हम लोग खुशकिस्मत थे जो इतनी जल्दी हम लोगों को दर्शन मिल गया भगवान जी का 5.5 घंटे में ही। और वहाँ मंदिर में जो है बहुत कुछ अद्भुत है। कहा जाता है कि तिरुपति जी को पसीने आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पुजारी थोड़ी थोड़ी देर पे इस पसीनों को पोंछते रहते हैं। और मंदिर में एक दिया है जो हजारों वर्षों से बिना किसी तेल और घी के जल रहा है और वो दिया किसने जलाया ये आज तक नहीं पता चला है। तो वहाँ पे बहुत कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं सबको। तो गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।